एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम करती हूँ मैं अपने होम में। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि सुबह का समय तो नहीं है, ये शाम का समय है। शाम से वीडियो शुरू कर रहे हैं। ये मेरी शाम की सांझ बत्ती हो रही है। घर में सभी जगह सांझ बत्ती दिखाने के बाद हमेशा से ही द्वारी पर ऐसे तो एक दिया लगाना चाहिए शाम को भी लक्ष्मी माँ के नाम से, तो मैं दिया नहीं लगाती हूँ। बस थोड़ा सा ये धूप वगैरह गुंगुल और धुना का धुआं करते हैं, धूप करते हैं, तो यहाँ पर बस रख देते हैं। तो चलिए सांझ बत्ती यहाँ पर हो गई है और एक दिया लेकर चले आए हैं छत पर। तो ऐसे छत पर तो मैं डेली नहीं आ पाती हूँ, लेकिन जब कपड़े वगैरह लाना नहीं लेकर जाती हूँ तो आ जाती हूँ। सोचती में लगे हाथ कपड़े भी लेकर चले जाएंगे और ऊपर भी सांझ बत्ती भी दे देंगे। यहाँ तुलसी माता और मेरे छत पर अभी सारे गमले हैं जो पूरे पत्ते से झड़ रहे हैं। ऐसे मतलब अब क्या बोले, यहाँ पर अपने अनुसार मैं अपने भी गमलों को मैं सेट नहीं कर सकती यहाँ पर, इसीलिए तो मैं यहाँ पर नहीं कुछ करती हूँ। ज़्यादा कुछ मतलब फूल पत्ती उतना नहीं लगाती हूँ, लेकिन अपने घर के जो पीछे में मेरा जो जगह छूटा हुआ है वहाँ पर मैं लगाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मेरी सांझ बत्ती हो गई, एक धूप जला दिए हैं और एक दिया यहाँ पर लगा देते हैं। और उसके बाद अभी सभी कपड़ों को लेकर चलते हैं अभी नीचे। तो आज दिन है 1 फरवरी गुरुवार का। ये गुरुवार की मतलब 1 फरवरी का वीडियो जा रहा है। तो वीडियो थोड़ा सा मेरा हर वीडियो ही थोड़ा सा लेट से जाता है, एडिट ही नहीं हो पाता है, तो इसलिए नहीं जा पाता है। तो चलिए लगे हाथ कपड़े वगैरह ले लेते हैं। सभी कपड़ों को तो छोड़ दिए थे और अभी थोड़ा सा ठंड है जो कम हुआ है। ठंड का मौसम मतलब हल्का ठंडी थोड़ा सा कम हुई है, तो इसीलिए थोड़ा सा भी ठीक लग रहा है। कपड़े वगैरह भी छोड़ भी देते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा ठंडा का मौसम रहता था तो फिर कपड़े हटा में देती थी, क्योंकि फिर शीत से भीग जाता था। तो यहाँ से कपड़े वगैरह ले लिए हैं। लाइट इधर मैं देख रही थी जो था उसको मैं बंद कर दी हूँ। वापस से अभी आ गए हैं अपने घर में नीचे कपड़े लेकर। तो आ गए हैं अभी कपड़े वगैरह लेकर और अभी स्मृति चाय बनाओ जल्दी से, पहले चाय पी लेते हैं अभी। तो ये चाय तो दोबारा बन रहा है और ये चाय है जो यहाँ मेरे यहाँ दोबारा बन रहा है, क्योंकि इसके पहले मेरे बच्चे बनाकर पी चुके थे, सुकृति बनाकर पी चुकी थी। तो इसीलिए उसको मैं अभी बोली बनाने के लिए, तो उसको नहीं मन हुआ तो मैं खुद ही यहाँ पर बना रही थी। वो बोल रही थी, थोड़ा सा मुझे हंसी आ रही थी किसी बात को लेकर, तो बस उसी के लिए मैं हंस भी रही थी। और यहाँ पर पानी भी ले रहे थे, पानी पीकर ही चाय को भी पीना चाहिए। और ऐसे दोपहर जब वो बनाई थी तो मैं नहीं पी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी। आज थोड़ा सा तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसको मैं इग्नोर किए हुए थी, क्योंकि अपने शरीर को अगर छोटी छोटी बीमारियों के लिए अगर मैं मतलब ऐसे कर लूँगी तब तो फिर घर का काम मेरा हो गया। तो मैं इग्नोर की हुई थी कि पता नहीं मैं थोड़ा बहुत कुछ होगा तो हल्का फुल्का दवा ले लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कुछ। अभी तक तो ठीक था। और आज हस्बैंड जी घर पर नहीं हैं, तो वो नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि इस टाइम फिर खाने पीने का मुझे टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा मार्केट जा रही थी, क्योंकि वो रहते हैं तो फिर सांझ बत्ती देने के बाद खाने पीने की तैयारी में ही मेरा समय निकल जाता और मैं बाहर जा नहीं पाती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा जाते हैं मार्केट। मुझे जो भी चेंज करना है ये वाला साइज है, जो बड़ा साइज लाना है। तो बस मैं पीला चूड़ी लेकर आई थी, मतलब अगर निकलती हूँ तो मैं लेकर चली आती हूँ, ऐसे स्पेशली मुझे जाना नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा छोटा हो गया था तो उसी को बस मैं सोची कि जाते हैं चेंज वगैरह कर देते हैं। और लाडो को एक चीज़ और चाहिए था, उसको डांस में जो भाग ली है उसके लिए एक चीज़ और चाहिए था, तो वो सब भी सोची कि ले आएंगे। और आज नहीं थे घर पर तो मैं सोची कि जाते हैं, क्योंकि फिर तो मुझे खाने पीने का तैयारी करने में ही समय लग जाता है। तो बस आ गए हैं। और हमेशा से मेरी वीडियो में आप लोग देखते होंगे कि सारे श्रृंगार की जो भी मुझे सामान लेना होता है मैं यहीं से लेती हूँ, तो हमेशा से ही देखते होंगे। और आज भी मैं यहीं पर आ गई। और आते ही मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं चूड़ी देख रही थी, रखा हुआ था। अभी तो पीले चूड़ी मतलब सारे मार्केट में बिक रहा है, तो वही मैं देख रही थी कि चेंज करके इसी को लेते हैं। पहले वो बड़ा वाला डिब्बा वाला ली थी, लेकिन उसको फिर नहीं छोड़ दी। अच्छा, इसको देखो कि ये मेरे साइज में आया नहीं है। अरे 250 बोला। तो बस ज़्यादा देर ना करते हुए जो भी मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था मैं ले ली हूँ। और यहाँ से बस हम दोनों निकल गए हैं, सुकृति और हम दोनों साथ में आए थे, क्योंकि घर से निकले ही थे, मतलब तो 7 बजे निकले ही थे, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं किए, हम लोग वापस से आ गए हैं। यहाँ पर देखिए लाडो मेरा पहले से इंतजार कर रही थी और 2-3 सामान मैं लेती आई थी रास्ते से ही। और
थोड़ा सा आते आते ही मेरा मन थोड़ा सा ख़राब लगने लगा था कुछ ज़्यादा ही, लेकिन दवाई भी फिर मैं लेकर नहीं आई थी, भूल गई थी, जल्दी से आने के चक्कर में मैं भूल गई थी। और यहाँ पर लाडो को देखिए, मतलब इसको अपने इसके मतलब का क्या है जो इसको देखना है कि इसके मतलब का क्या आया है। तो इतना ज़्यादा खुश हो गई थी इसके मतलब का मैं देखिए क्या लेकर आई थी, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अगर घर जाओ बाहर तो फिर थोड़ा सा घर आते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या लाएँ इन लोग के लिए, थोड़ा सा खुश हो जाए। तो वही मैं लेकर आई थी, ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई थी। एक सब्जी ली थी, गाजर ली थी, अंगूर ली थी, और यही थोड़ा श्रृंगार का सामान है जो लाडो आपको निकाल कर दिखा रही है। चेंज हो गया, गजरा नहीं आई, हमको लगा कि हम कहते गजरा कहते, तुम गाजर ले आई। मेरी लंबी लंबी बालें ले दिया। चलो बैठने में नहीं देती है। बैठो बैठो, मम्मी तुमने सबसे बड़ा काम किया। तो स्कूल में है परसों एनुअल फंक्शन, मतलब 3 तारीख को, तो उसी की तैयारी में ये लगी हुई है बहुत दिनों से, और उसी के लिए यहाँ पर छोटा सा डांस में भाग ली है। तो इसको गजरा का ज़रूरत था बाल में लगाने के लिए, तो यही सब कुछ मुझे लाना था। तो मैं चली गई थी आज, सोचे थे कि एक काम के लिए क्या जाएंगे, तो ये भी ले आए हैं, थोड़ी बहुत सब्जी भी मैं ले आई हूँ, और ये चूड़ी चेंज भी करना था बहुत दिन से, फिर इसको पहनेंगे कब, तो ये चूड़ी भी चेंज करके मैं ले आई हूँ। और वही सब्जी वगैरह मैं बोल रही थी लाडो को कि देखो निकाल के रखो, मैं थोड़ा सा भी यहाँ पर बैठूंगी। और तेरे मतलब का ये है, देख सकती है। मम्मी हम खाएंगे अभी, नहीं पूजा करेंगे। तो मैं इसको जानबूझकर भी बोल रही थी कि नहीं यहाँ पर इसको भी पूजा करेंगे, क्योंकि फिर अभी रात का समय है, तो क्या अभी अंगूर खाएगी रात को, ये मतलब एक दो तो खा लेगी तो बात ठीक है, लेकिन अभी ये पूरा ही लेके बैठ जाएगी रात को खाने के लिए, फिर तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगा अभी, तो ऐसे में बोली कि सुबह खाने के लिए। और इसी के लिए मैं इसको जानबूझ कर बोली कि नहीं अभी पूजा करेंगे, तो दे दी है उसको धोने के लिए। और उधर से वो धो रही थी, और यहाँ पर देखिए मैं बैठी हुई थी, मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अगर अपने शरीर को ऐसे में हम लोग बना लेंगे बीमार की तरह, तो फिर कैसे काम होगा। और खाना का टेंशन इसलिए नहीं था मुझे आज, क्योंकि अगर रहते हैं तो खाना रहते में भी फिर मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही होता है उनके लिए। तो हम लोग क्या थे देखिए, सुबह का चावल था, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चारों मिलके मैनेज कर लेते हैं। इसी को देखिए दाल गरम कर रहे हैं, और चावल को मैं गरम कर लूँगी, इसको भूंज दूँगी। चावल को क्या करेंगे, फेंकेंगे थोड़े ना खाना को, अन्न को भी इतना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ दूध थोड़ा सा गरम बचा हुआ है दूध अभी, तो उसको भी गरम कर लेंगे। और देखिए सब्जी थी, सभी को गरम अभी करके निकाल देते हैं, और उसी में फिर मैं चावल को थोड़ा सा बस हल्का फ्राई कर लेती हूँ। और जब अगर घर में रहते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें जो बची हुई है मतलब इन सभी चीज़ों से मतलब नहीं होता है, तो मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही होता है, सब्जी रोटी सारी चीज़ें मुझे बनानी ही होती है। इसलिए आज नहीं थे तो मैं ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ। खाना वगैरह रहता है तो बस हम लोग मिलाकर उसको खा लेते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। और रहते हैं तो कुछ ना कुछ भी बर्बाद हो ही जाता है। तो आज नहीं थे तो बस इसी तरह करी थी। और अभी मुझे आने में तो लेट हो गया था, और ये कोचिंग से आता है तो इसको भूख हमेशा से ही लगा हुआ होता है। तो इसको ये दूध और मैं चूड़ा उसको मैं दे रही थी खाने के लिए, उधर दूध गर्म कर दी थी, तो उसको मैं दूध और चूड़ा खाने के लिए मैं दे दी हूँ। और यहाँ पर एक तरफ चावल फ्राई कर रहे हैं। चावल फ्राई करने के लिए प्याज भूंज लिए हैं, और उसमें टमाटर अच्छी तरह से काट के डालिए हैं, नमक दे दिए हैं, हल्दी दे दिए हैं, और जो भी थोड़ा सा मसाले कुछ मुझे देना है तीखा वगैरह तो देंगे, लेकिन नहीं देंगे। और मटर वगैरह तो अभी घर पर है नहीं, तो ऐसी सारी चीज़ें मैं इसमें दे देती हूँ तो अच्छा लगता है। मतलब हम लोग को तो ये अच्छा ही लगता है फ्राई किया हुआ चावल। जब भी घर में नहीं होते हैं तो खाना बचा हुआ रहता है, तो मैं अपने घर को ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर चावल को डाल दिए हैं कढ़ाई में ही, और इसको अच्छे तरह से मैं भूंज लेती हूँ। और बहुत ही अच्छा भी लगता है गर्म गर्म खाने में ही। तो सारे बर्तनों को जो भी निकलते गया है सभी को निकाल कर रख लिए हैं, और चावल दे देते हैं निकाल कर। सभी बच्चों को मैं दे भी दूँगी, और साथ में मैं खुद भी लेकर बैठ जाऊँगी, क्योंकि अब करना क्या है, खा पी लेंगे और फिर उसके बाद बैठेंगे। अभी तो नहीं रहते हैं घर में, तो थोड़ा से ऐसे इसीलिए मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। तो यहाँ पर जाती हूँ, मैं दे देती हूँ दोनों को गरम गरम ही। और लाडो को थोड़ा सा आज मैं डांट लगाई हूँ, क्योंकि मैं जब भी घर पर नहीं रहती हूँ तो वो पढ़ाई नहीं करती है, टीवी वगैरह देखते रहती है। तो देख सकते हैं इसको थोड़ा सा डांटे हैं, अभी तो बैठी हुई है कैसे मुँह बनाकर। और देख सकते हैं कि इन लोग को देने के बाद मैं जो सुबह का दाल वगैरह जो भी बचा हुआ था, सब्जी वगैरह सब कुछ मैं लेके बैठ गई हूँ। और जब फ्राई ऐसे चावल करके देते हैं तो किसी को दाल और सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई खाने वाला नहीं है मुझे छोड़कर। तो मैं यहाँ पर सभी कुछ लेके बैठी हूँ, इसीलिए कुछ मैं बनाई भी नहीं कि फिर इतना सारा चीज़ खाना को मैं क्या करूँगी, तो मैं खा पी लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो देख सकते हैं सभी लोग हम लोग चारों बैठ कर यहाँ पर खा लिए हैं। खाने के बाद बस फिर से तो किचन में आ गए। सारे बर्तनों को देख सकते हैं कि मैं निकाल रही हूँ, पूरा किचन को साफ़ करेंगे। रात में तो हर वीडियो में आप लोग मुझे देखते ही होंगे कि मैं किचन को साफ़ सुथरा ही कर देती हूँ, तो बस वही अभी सभी बर्तनों को बैठकर धो लेते हैं। और जब ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा था फिर भी मैं सारे बर्तनों को धोकर ही रखती थी, और अब तो कम ही हो गया है। तो बर्तन को तो मैं कभी छोड़ूंगी ही नहीं, जूठे बर्तन को नहीं छोड़ती हूँ, यहाँ पर इस तरह से कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। तो चलिए सभी बर्तनों को धोकर साफ़ कर लिए हैं, और यहाँ से भी उठाकर हटा लेते हैं। हटाकर तो मुझे उधर रखना ही पड़ता है, मेरा कैसे सरियाना पड़ता है। सभी को यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा कर लिए हैं। और इसके बाद बस एक गिलास में पानी लाने के लिए गई थी किचन में। हमेशा से ही किचन में मैं पानी एक गिलास रख के ही सोती हूँ,
तो किचन को साफ़ सुथरा करके एक गिलास पानी रख देते हैं और किचन के गैस के ऊपर से मतलब ये मैं बर्तन हटा रही थी कि फिर मैं अगर चली जाऊँगी सोने के लिए तो फिर बच्चे देखेंगे या नहीं। तो मैं रख दी थी कि जिसको पीना होगा फिर गर्म करके पी लेना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैं रख दी थी। लेकिन ऐसे गैस के ऊपर मैं कोई भी बर्तन रख कर नहीं सोती हूँ। और बस आ गई थी यहाँ पर साड़ी लेकर, सोचे थे कि ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है अभी, तो थोड़ा सा आ गए थे यहाँ पर बैठकर फॉल लगाते हैं। अभी सारा काम मेरा खत्म हो गया और ये साड़ी मैं दिखाई थी एक वीडियो में, और यहाँ पर फॉल ले लिए हैं। और अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, 8 से 9 बज रहे हैं अभी, मतलब 8:45 होने जा रहे हैं। और अभी चलते हैं बैठकर साड़ी में फॉल लगाएंगे और बच्चे अपना वहाँ पढ़ाई करेंगे। तो फॉल वगैरह क्या लगाएंगे, जब मैं बेड पर गई थी तो फिर मुझे तबीयत खराब तो पहले से लग ही रहा था, मैं आपको बताई भी हूँ। लेकिन फिर अचानक मुझे क्या होने लगा मुझे खुद समझ भी नहीं आया, तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। तो फॉल तो मैं लगा ही नहीं, बस किसी तरह रात का समय बीत गया। और ये वीडियो है दूसरे दिन का, तो मतलब तबीयत खराब हो गया था, क्या हो गया था मुझे अभी तक खुद भी नहीं पता। हाथ में इंडिकेट लग गया है। अभी सुबह में आए थे 10 बजे, तो बस डॉक्टर के यहाँ अभी दिखा कर बस आई थी। रात में कोई दवाई था नहीं कि मेरे पास कि मैं खा लूँ, तो बस हाथ में तो इंडिकेट लग गया है और मुझे लग रहा है कि मुझे कितना बड़ा बीमारी हो गया है। तो बस डॉक्टर के यहाँ से आए थे दिखाकर, तो दवा वगैरह खाए थे, सुई वगैरह पड़ा है, तो ठीक मन लग रहा था। उसके बाद में अभी मेरा स्नान अभी हुआ है। और आज सुकृति फिर स्कूल गई भी नहीं थी मेरे चलते ही। रात में मुझे इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था कि वो सुबह में सारा काम उसी को करना पड़ा। और बच्चे भी आज बिना लंच के स्कूल गए थे, तो खाना पीना घर का झाड़ू पोछा सुकृति ये भी की है। और बस यहाँ पर अभी मैं धूप में बैठी हूँ, यहीं पर लाकर मुझे दे दी है सिंदूर, आईना वगैरह सब कुछ। तो पहले सिंदूर वगैरह लगा लेते, उसके बाद ही तो कुछ खाएंगे। बिना सिंदूर लगाए फिर कैसे खाएंगे, इसलिए स्नान भी मैं कर ली थी। ऐसे तो डॉक्टर मना किया था कि स्नान वगैरह नहीं करने के लिए, क्या हो गया था मुझे खुद ही भी नहीं पता। तो देखिए यहाँ पर लेकर आ गई है खाने के लिए मेरा चाय भी और चावल भी। तो अभी जब सुई दवाई मुझे पड़ गया तो तबीयत तो कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा अपने शरीर को, कल से ही मेरा मन ठीक नहीं था, लेकिन अपने शरीर को इतना मैं गिराई हुई नहीं थी, क्योंकि फिर बच्चों पर सारा बोझ हो जाता है। जैसे आज सुकृति का स्कूल एब्सेंट हो गया, देख सकते हैं, ये भी बेचारी अभी खा रही है। अभी 1 बज रहा है लगभग, मुझे दिखाकर वो भी फिर चले गए हैं दुकान। और मेरा भी खाना पीना हो गया है। अभी यहाँ पर जो भी दवा खाने के बाद का खाने का था अब उसको खाएंगे। अब यहाँ पर अभी मुझे सुई पड़ने वाला है, 4 से 5 दिन अब सुई लगने वाला है इसी में। तो चलिए यहाँ पर दवा वगैरह हो गई है मेरी, यहीं पर अभी आराम भी करेंगे, धूप में बैठेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे और क्या करेंगे। और आज की वीडियो का एंड भी करते हैं यहीं पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।